महाअमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार 14 जनवरी यानी कल होगा। शाही स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 से शुरू होगा। तो प्रयागराज से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लग चुका है पहले शाही स्नान के लिए। आप देखिए कि किस तरह से ये एक पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों के आने की व्यवस्था इस महाकुंभ में की गई है। 144 साल के बाद इस तरह से ग्रह नक्षत्र बने हैं और इसीलिए इस बार प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। आपको जैसा बता रहे हैं कि शाही स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से शुरू होगा और यानी कि अब तक शुरू हो चुका है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान कर चुके हैं। महानिर्वाण अखाड़े के साथ ही श्री शंभू पंचायती अचल अखाड़ा भी स्नान करेगा और वहीं अब श्रद्धालु भी पहले शाही स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत के बाद से आप देखिए कि किस तरह से वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए, अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी श्रद्धालु सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी महाकुंभ में पहुंचे हैं और इस बार 6 शाही स्नान हैं और ऐसे में अलग अलग दिन जो है शाही स्नान रहेगा। एक 13 जनवरी आज से शुरू हो चुके हैं और 14 जनवरी को भी शाही स्नान है। उसके बाद 28 जनवरी को तीसरा जो है शाही स्नान रहने वाला है। इसके बाद 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को अंतिम आखिरी महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान रहेगा और इसी दिन जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ लगाया जा रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है महाकुंभ में। और प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा यानी कि महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहले प्रमुख स्नान अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर होने वाले आस्था के इस महा आयोजन में अगले 45 दिनों के दौरान अध्यात्म के अनेक रंग आपको देखने को मिलेंगे। यह महाकुंभ 12 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए खगोलीय परिवर्तन और संयोजन 144 वर्षों के बाद हो रहा है जो इस अवसर को और भी अधिक शुभ बना रहा है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भरोसा है कि इस बार महाकुंभ में 35 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आएंगे। तो तीनों गंगा, जमुना, सरस्वती की ये संगम तट पे आप इसको जो स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, यह अमृत स्नान माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर पहले साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद आम जन डुबकी लगाते हैं जिस तरह तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। काफी पहले से इसकी तैयारी चल रही है। 144 साल के बाद हम बता रहे हैं इस तरह, क्योंकि इस तरह ग्रह नक्षत्र पड़ा हुआ है। 6 शाही स्नान इसमें है। ये भी आपको बताते चलें कि प्रयागराज में मान्यता ये भी है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये महाकुंभ आयोजित होता है। प्रयागराज में आपने देखा था कोरोना के दरमियान हुआ था ये महाकुंभ और उसके बाद से अब हो रहा है। ये भी माना जाता है कि इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे ज्यादा भव्य और दिव्य होता है क्योंकि उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है, प्रयागराज में की हम बात की, हरिद्वार की बात की और नासिक में, इन चारों जगह से कई सारी तस्वीरें इस समय आ चुकी हैं। पहला स्नान आज से शुरू हो चुका है, शाही स्नान, जिसमें पहले साधु संतों ने डुबकी लगाई, उसके बाद ये तट आम जनता के लिए खुला गया। जश्न का माहौल वहां पर आपको नजर आ रहा है। किस तरह से हजारों की भीड़ पहली ही दिन जुट चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 से 40 करोड़ लोगों का इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद एनडीआरएफ यानी कि सुरक्षा, अब इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सुरक्षा व्यवस्था कहती है, इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्नान के दरमियान भी एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद कर दी गई हैं।
बिल्कुल। और हर घंटे में 2 लाख लोगों के स्नान करने की बात भी सामने आई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सभी लोगों को इस पावन पर्व की बधाई भी दी गई है। और आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे और संगम नौ समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है और महाकुंभ में वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर ही संगम पर पहुंच रहे हैं और 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। देखिए, भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। ब्राजील से आए हैं जो वहां पर श्रद्धालु, और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि अब मोक्ष की खोज कर रहा हूं और भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। और ऐसे में क्योंकि महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है, तो सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की बधाई भी दी है। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास अपना फीचर शुरू किया है। तो इस तरीके से हर कोई अलग अलग तरीके से महाकुंभ को लेकर जो है वो अलर्टनेस और अवेयरनेस फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहां पर श्रद्धालु आए हैं। कुछ स्पेन से आए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से आए हैं और कुछ साउथ अमेरिका से भी यहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगह से श्रद्धालु जो हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। और इसीलिए अपने आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मन का बात से टेलीकास्ट देश में नहीं बल्कि विदेशों में हुआ, जिसमें उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ की बात भी की थी। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। पहला स्नान, एनडीआरएफ की मुस्तैदी, सुरक्षा चाकू चौबंद, जश्न का माहौल, किस तरह से जन सैलाब वहां भक्तों का उमड़ा, संतों में खुशी की लहर, कल्पवास और सीएम ने बधाई दी है कि इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल का जो हम जिक्र कर रहे हैं कई बार, 144 साल के बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग यहां पर बनने जा रहा है जिसका संबंध सीधे समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। और यह भी माना जा रहा है कि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण भी होने जा रहा है। रवि योग जो कि आज सुबह 7:15 से शुरू होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। और इसी दिन भद्रावास योग का सहयोग भी बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। What about arrangement and all things? Actually, I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals. I love musical festivals, but spiritual festivals. It is my first experience. Yes, here. Good or bad? I don't ask. It is great. It is great. It's just great. तो आज से ही महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बताते चलें, प्रदेश बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। इन चुनावों की मियाद 2 बार पूरी होने के बाद खुद केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष ने जयपुर आकर पार्टी पदाधिकारियों और संगठन चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बात की है। रविवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर इन संगठनात्मक चुनावों को लेकर 6 घंटे से ज्यादा देर मैराथन बैठक चली। बैठक के दूसरे दौर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ चिंतन मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि पहले पूरे मंडल घोषित होंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, चाहे देर हो, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। यानी पार्टी गहरे तौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने यह भी कहा कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए बीएल संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया है। यानी अगले 5 दिन में सभी यानी कि 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे और उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर से ही गहमा गहमी का माहौल रहा और इस बीच जो है संगठन के महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके, क्योंकि उनकी जो है मियाद जो पहले निर्धारित की गई थी वो निकल चुकी है। 10 तारीख उन्होंने जो है मियाद जो है रखी थी वो निकल चुकी है। उसके अलावा जो है 15 तारीख भी आने वाली है जो जिलाध्यक्षों के लिए जो है फाइनल की गई थी। और इसके अलावा जो है 20 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो उससे पहले ये सभी चुनाव पूरे किए जाने की बात यहाँ कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें बैठक जो सामान्य तौर पर जो बैठक चल रही थी 3 बजे के बाद से, उसके बाद तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुंची हैं। फिर उसके बाद जो है कई बड़े नेताओं के बीच जो है इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो है चुनावों को और संगठनात्मक ढांचे को जो है जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाकर जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।